हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। और जो बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक भी किया करो। शेयर मतलब दूसरों को भेजा करो जिनको जानते हो, और लाइक भी किया करो, ठीक है। और कंटिन्यू करते रहेंगे हम अपना। तो चलो चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक बात करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं थर्ड चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम समझेंगे, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो पहले बहुत ध्यान से समझनी है चीज़ें। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा आकृति होती है, ऐसी फिगर होती है जो बंद होता है और जिसके 4 साइड होती हैं और वो लाइन से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने कोई ये बना दिया, ये जो है, ये मैंने ज्योमेट्री बनाई, ये मैंने शेप बनाई, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के फिर हम टाइप्स पढ़ते हैं, वो तो आगे के रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, वो सब भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स होती हैं, मतलब कि अगर चारों साइड बराबर हैं और एंगल 90 डिग्री है अंदर के, तो उसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। चारों साइड बराबर हैं, अंदर के एंगल 90 नहीं है, तो उसको रोम्बस बोल देते हैं। लेकिन होते क्या है, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा फिगर जिसके 4 साइड हों, और मतलब 4 साइड हों, 4 लाइन सेगमेंट हों और वो बंद हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक चीज़ पहले थोड़ी ध्यान में रखनी है। कर्व क्या होता है, कर्व है, मैंने लिखे हुए यहाँ पे कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, फिर पॉलीगन, पॉलीगन के टाइप और रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले कर्व की बात करते हैं। तो कर्व क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक ये यहाँ पे रखा, ये मैंने बहुत सारे डॉट बना दिए बोर्ड पे। अब मैंने क्या किया, मैंने इन डॉट को मिलाया ऐसे करके, ठीक है। तो मिलाने पे मुझे कुछ ये स्ट्रक्चर दिखी, कोई शेप दिखी, तो ये जो मैंने बनाया ये एक कर्व हो गया। तो कर्व क्या है, कर्व एक सिंपल सा एक पाथ है। अगर कुछ पॉइंट है हमारे किसी प्लेन पे, प्लेन मतलब सरफेस पे, जैसे ये बोर्ड पे हमने कुछ पॉइंट बनाए थे, अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन करने से मुझे एक मिला, जो भी मिला मुझे शेप दिखी, मैं उसी को कर्व बोलूँगा। तो अब ये कर्व क्या है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। मान के चलो मैं ऐसे करके कुछ पॉइंट्स मिला देता, जैसे मान के चलो ये मैंने ऐसे करके कुछ बना दिया, तो मैं इनको अगर ट्रेस करूँगा इनका पाथ, तो ये जो बन जाएगा ये भी कर्व है, लेकिन ये कैसा कर्व हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो मतलब इसमें क्या था कर्व में, कि हम पॉइंट को ट्रेस करें उसके पाथ को, और हम एक से ज़्यादा बार उस पर पेन ना घुमाएं, मतलब एक रास्ते से 2 बार ना निकलें हम, ठीक है। तो ये जो है कर्व कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे ट्राइंगल बनाया मैंने, ये भी कर्व है, ठीक है। तो कर्व जो है मे बी उसमें लाइन सेगमेंट भी हो सकती हैं, और वो बिना लाइन से, जैसे ये बिना लाइन सेगमेंट के, ये भी कर्व है एक, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल बना दिया, ये भी कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। मतलब हमने कुछ पेन घुमाया बोर्ड पे और रास्ता बनाया, बंद हो गया, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। लेकिन बाद में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये सब कर्व हैं। अब कर्व क्या है, ये तो हो गया कर्व हमारा। अब ओपन कर्व, जैसे ओपन ये है कि मैं इसके अंदर जाने के लिए, एक तरीके से समझ लो वैसे कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, तो ये ओपन कर्व है। और ये जो है ये सब क्लोज कर्व है, ठीक है। अब क्लोज कर्व मतलब जिसमें से बाहर ना, या तो बाहर से अंदर ना, समझो ये कोई बाउंड्री है तो इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये क्लोज कर्व है, या अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब जैसे मैं एक ये बना दूँ, अब ये जो ये है तो कर्व। अब कर्व के भी फिर ओपन क्लोज तो बड़ा आसान है समझना। फिर एक चीज़ होता है, जैसे ये भी है तो कर्व, लेकिन ये जो है ये सिंपल कर्व नहीं है, ये तो होते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते एक दूसरे पे, ये जो थे ये कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहे, ठीक है, और काट के आर पार नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन ये जो है इस टाइप के कर्व, इनको बोलते हैं कि ये जो है ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। एक सिंपल कर्व एक सीधी सी स्ट्रक्चर होती है, और ये जो है सिंपल नहीं होते कर्व, जो काट के ऐसे निकले होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक तरीके से ये समझो कि आधा तो बंद है, आधा खुला हुआ है, इस टाइप का कर्व है। मतलब इतना पोर्शन बंद है, इतना पोर्शन खुला हुआ है।
और मेन बेसिक सी बात क्या है, अब बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या चीज़ होती है? पॉलीगन एक ऐसा कर्व होता है जो कि ऐसा क्लोज कर्व होता है जो कि एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, कि जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता हो। जैसे कि ये ट्रायंगल जो है ये एक पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि हमने बताया ये एक कर्व है और इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट। इसमें तीनों क्या है, ये जो तीन दिख रही हैं, तीन लाइन है, लाइन के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं ये बना दूँ समझने के लिए, ये ऐसा कोई शेप बना दूँ तो ये क्लोज कर्व तो है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट है इधर और इधर क्या है, ये लाइन नहीं है, ये कर्व है, सीधी लाइन नहीं है। तो इस वजह से इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। क्लोज कर्व तो है बट इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। अब नेक्स्ट चीज़ होती है पॉलीगन में, अभी हमने पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ी कि पॉलीगन वो होते हैं जो पूरा बंद हो और लाइन से मिलके बना हो, सारी लाइन हो। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं एक आधे, जैसे ये था कि बंद तो है, लाइन भी है, लेकिन ये पूरा ये भी लाइन होना चाहिए था। अब देखो पॉलीगन में एक चीज़ और होती है रेगुलर पॉलीगन। तो मैं अभी सारी चीज़ें यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक बनाया ट्राइंगल, ये पॉलीगन है, और एक मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या फ़र्क होता है? देखो ट्राइंगल में ट्राइंगल कह दिया तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो तीनों साइड हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, जैसे ये तीनों अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों साइड बराबर हैं। अब जैसे मैंने एक तो बना दिया रेक्टेंगल मान के चलो, और एक बना दिया मैंने स्क्वायर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड बराबर है, चारों बराबर नहीं है, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड बराबर है। एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन अभी के लिए सुन लो कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड जो हैं वो बराबर हों, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे स्क्वायर, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मानो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और अंदर के एंगल भी बराबर होते हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। कि सारी साइड और सारे एंगल बराबर हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, और बराबर नहीं है तो वो जस्ट बस उसको पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, फिर उसको रेगुलर वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो जहाँ भी रेगुलर शब्द यूज होगा उसका मतलब होता है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर, इसकी भी सारी साइडें बराबर होती हैं ना, और सारे एंगल भी अंदर के बराबर होते हैं, 90-90, इसके भी होते हैं बराबर, 60-60-60 होते हैं। तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए पॉलीगन, लेकिन कौन सा वाला? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन तो सभी हैं जो भी बंद हैं और लाइन से मिलकर बना है, लेकिन रेगुलर वो हैं जिनकी साइड और एंगल भी इक्वल है। अब एक और बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब पॉलीगन पढ़ा हमने और हमने रेगुलर पॉलीगन पढ़ा, तो उनमें तो ये फ़र्क है कि पॉलीगन तो कोई भी बंद फिगर लाइन से बनी हुई, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब था बंद फिगर लाइन से बनी हुई लेकिन सारी साइड इक्वल हो। अब ऐसा होता है कि अब पॉलीगन की दो कैटेगरी होती हैं, क्या? एक कॉनकेव पॉलीगन और एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फ़र्क है? जैसे मैं ये बनाता हूँ, देखो इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4, एक मैं ये बनाता हूँ। ठीक है, क्या है स्क्वायर रेक्टेंगल, उस चीज़ पे ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो। तो इसमें क्या है, ये भी 4 साइड का पॉलीगन है, ये भी 4 साइड का पॉलीगन है। तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है? तो एक चीज़ ध्यान से देखनी है, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ। देखो 4 ही साइड हैं इसमें भी, कि अगर हम इसमें डायगोनल बनाएं, पॉलीगन में डायगोनल बनाएं, और डायगोनल जितने भी डायगोनल हैं वो अंदर से गुजरें, तो वो पॉलीगन होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जिसमें डायगोनल पॉलीगन के बाहर से गुजरे, एक डायगोनल या 2 डायगोनल, कितनी भी डायगोनल, अगर एक भी डायगोनल बाहर से गुजर रही है तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। अब डायगोनल क्या चीज़ होती है? डायगोनल होती है कि हम एक कोने से अपोजिट वाला कोना, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, कोने को, ठीक है, कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स, कि अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें। तो इसमें ये होगी 2 डायगोनल, तो ये दोनों इसी के अंदर है। लेकिन जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये तो अंदर है, लेकिन जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये इसके बाहर चली गई। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये जो पॉलीगन है तो पॉलीगन 4 साइड वाला, लेकिन इसका क्या है, इसकी डायगोनल बाहर से गुजर रही है। एक डायगोनल, एक गुजरो, 2 गुजरो, कितनी भी गुजरो, लेकिन गुजर रही है,
तो इस वजह से इसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, और ये होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हम जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं 8th क्लास में, हमें कॉनकेव पॉलीगन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही समझ में देख के कि हम डायग्राम देख के हम समझ सकें कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। बाकी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, और हम कॉनकेव पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। अब एक और टॉपिक करते हैं इसके आगे। अब ये है कि पॉलीगन तो अब हम समझ गए क्या होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स समझ गए, और रेगुलर और इर्रेगुलर, या फिर खाली पॉलीगन कह दो, रेगुलर पॉलीगन भी समझ गए, इक्वल साइड वाले। अब हम पॉलीगन्स के नाम, जैसे हम कह रहे थे कि 3 साइड वाला पॉलीगन है, उसका क्या नाम था, ट्राइंगल। ट्राइंगल एक पॉलीगन है। तो ऐसे ही हम साइड्स हम लिखे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स और नेम ऑफ पॉलीगन। तो अगर कितनी साइड दे रखी हैं और पॉलीगन का नाम क्या होगा, जैसे 1 नंबर की साइड का पॉलीगन का क्या नाम होगा, तो 1 नंबर की साइड का पॉलीगन नहीं होता है, क्योंकि एक साइड से बंद थोड़ी ना बनेगी पिक्चर। सबसे छोटा पॉलीगन होता है 3 साइड का, क्योंकि तीन साइड हैं तभी कोई बंद फिगर बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा, अगर 3 साइड हैं तो, ठीक है। तो 3 साइड वाले 2 साइड से भी बंद कहाँ बनेगा, देखो 2 साइड से बंद नहीं होगा ना, एक से भी बंद नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन है, पहली बात तो याद रखनी है, द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्राइंगल, 3 साइड वाला ट्राइंगल, 3 साइड वाला पॉलीगन। तो अगर नंबर ऑफ साइड 3 हैं तो उस पॉलीगन का क्या नाम होता है, ट्राइंगल। 3 साइडेड पॉलीगन नेम इज ट्राइंगल। साइड 4 हैं तो उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड वाले पॉलीगन को हम स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं शब्द देते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल तो इसकी टाइप होते हैं, हमने शुरू में बताया था। हम कहेंगे 4 साइड वाला पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाला, ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस 5 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। पेंटागन 6 साइड हैं अगर, तो हम बोलेंगे हेक्सागन। हेक्सागन HEXAGON। अगर साइड 7 है तो हम बोलेंगे हेप्टागन। अगर साइड 8 है तो हम बोलेंगे ऑक्टागन। अगर साइड 9 है तो हम बोलेंगे नोनागन। और साइड अगर 10 है तो हम बोलेंगे डेकागन। ठीक है, तो अब ये याद रखना, कोई तुमसे कहे हेक्सागन क्या होता है, तो हम कहेंगे हेक्सागन इज ए पॉलीगन हु कंटेनिंग 6 साइड। तो हेक्सागन एक पॉलीगन है जिसके 6 साइड होती हैं। डेकागन क्या होता है, एक पॉलीगन जिसके 10 साइड हैं। ठीक है, तो ये इनकी नेमिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। ठीक है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ठीक है, अभी करते हैं एक्सरसाइज शुरू। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये सब मैंने बना दिया है। ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 डायग्राम बने हुए हैं, और इन डायग्राम के बेसिस पे हमें आंसर देने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में हमने यही सब चीज़ें जानी है, अब उन्हीं के बेसिस पे हम अभी देंगे इनके आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल कर्व, कि इनमें सिंपल कर्व कौन सा है। तो हमने बताया था सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो एक दूसरे को काटता नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो देखना ये वाला सिंपल कर्व है, हाँ है, काट नहीं रहा आपस में कहीं भी, ये लाइन, ये वाली भी नहीं काट रही। अब ये जो थर्ड वाला है, ये लाइन तो नहीं काट रही, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्व में क्या होता है, हमने एक बात और बताई थी, ध्यान से सुनो, कि जब हम कर्व बनाते हैं तो हम ऐसे समझ लो कि वो वाला गेम समझ लो कि एक गेम होता है जिसमें हमें बिना पेन उठाए ऐसे ड्रॉ करना होता है। तो मैं इस कर्व को क्या बिना पेन उठाए मैं इस पूरे पे ड्रॉ कर सकता हूँ पेन से? नहीं कर सकता। देखो अंदर घुमाऊंगा तो फिर ऊपर आने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो ये भी है पहचान एक, कि ये तुम्हें लग तो रहा होगा कि ये काट नहीं रहा है आपस में कहीं भी, लेकिन ये फिर भी सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकता, पूरे को बना के दिखा लो नहीं तो ये भी सिंपल कर्व वो कर्व है जो ना तो काटे एक दूसरे को और ना बिना पेन उठाए, अब कंटिन्यूस बन जाए बिना काटे। ठीक है, जैसे इसको मैं ऐसे करके बना सकता हूँ, इसको भी बिना पेन उठाए कंटिन्यूस बना सकता हूँ, इसने कहीं काट नहीं किया, लेकिन इसमें मुझे पेन उठाना पड़ेगा। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल सी पहचान हो गई। ये तो कितनी जगह पे काट रहा है, तो ये तो है ही नहीं सिंपल कर्व। ये बन जाएगा डायरेक्ट सिंपल कर्व, बिना पेन उठाए बिना काटे बन गया। और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, वो नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि वो पेन बिना उठाए तो बन जाएगा मे बी, लेकिन वो क्या है कि उसके अलग अलग पार्ट हो रहे हैं। ये लाइन एक तरीके से इसको कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है इसके जो हो गए एग्जाम्पल 1 2 5 6 एंड 7। तो हमसे कोई कहे कि सिंपल कर्व कौन से हैं, तो ये सिंपल कर्व हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल तो मतलब ये है, और क्लोज्ड मतलब कि बंद हो। तो ये जो सारे कर्व हमने अभी फर्स्ट पार्ट में लिखे हैं ये सिंपल कर्व हैं, क्योंकि ये बिना पेन उठाए बिना कट करे एक दूसरे को लाइन या कर्व आपस में बिना कट करे हुए बन रहे हैं। तो ये सिंपल है, और ये साथ के साथ सारे क्लोज भी हैं। देखो ये बंद है, इसके अंदर अगर मानो कोई चीज़ है तो क्या वो बाहर निकल सकती है? नहीं। तो यही इसके आंसर होंगे 1 2 5 6 एंड 7। अब पॉलीगन। अब पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है? तो पॉलीगन में बोला था कि बंद हो और लाइन से मिलके बना हो। तो क्या है, एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है, और ये तो लाइन से मिलके नहीं बना, ये पूरा लाइन से मिलके नहीं बना, ये भी पूरा लाइन से मिलके नहीं बना, और वो तो खैर कट आपस में ही क्रॉस कर रहे हैं। वो तो जो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है वो पॉलीगन तो हो ही नहीं सकता। तो पॉलीगन में क्या क्या हो जाएंगे? 1 एंड 2, ठीक है। ये पॉलीगन है क्योंकि ये पूरे बंद हैं और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बने, ठीक है। अब ये मत कहना कि वो भी लाइन से मिलके बना, लेकिन वो आपस में काट रहा है, वो इसलिए पॉलीगन नहीं हो सकता। और कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स में हमने बताया था जिसकी डायगोनल, अब पॉलीगन तो ये हैं, अब इनमें से ही कोई कॉन्वेक्स है कोई कॉनकेव है। तो देखो डायगोनल बनाएं तो ये दोनों डायगोनल अंदर से जा रही हैं ना, और इसकी डायगोनल बाहर से जा रही है। डायगोनल मतलब कोनों को मिलाओ अगर कोई, तो ये क्या है? ये तो कॉनकेव है और ये वाला कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में कौन सा आ जाएगा? 2, और कॉनकेव में कौन सा आ जाएगा? 1। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि कितनी डायगोनल होती हैं इनके? क्या 3 पार्ट दिए हुए हैं, कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागन एंड ट्राइंगल। तो डायगोनल बेटा हम पहले बात कर चुके हैं। डायगोनल क्या होती हैं? डायगोनल होती हैं कि अगर हम कॉर्नर्स को, जिनको हम वर्टेक्स बोलते हैं किसी भी पॉलीगन के, उनको हम मिला दें अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब अपोजिट कॉर्नर से, तो वो उसकी डायगोनल कहलाती है। जैसे अब इसने फर्स्ट में बोला है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी कितनी होंगी? इसमें तो नंबर में पूछा 1 2 3 4, लेकिन उसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका होता है कि पहले एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लो और फिर उसमें डायगोनल ड्रॉ करके देख लो, अब जितनी होंगी हम उसको बता देंगे। और दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डायगोनल फाइंड आउट करने का, तो हम उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी तो हम डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कितनी, लेकिन मानो कोई बड़ा हो, जैसे बोल दिया जाए डेकागन या 15 वाला, कि 15 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसकी डायगोनल कितनी होंगी, तो फिर उनकी डायगोनल बनाने में हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत सारी डायगोनल होती हैं और बहुत सारी काउंटिंग होती है। तो इसलिए हमें फॉर्मूला भी याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं दोनों तरीके से तुम्हें बना के दिखाऊंगा। एक तो यहाँ तो छोटा है तो यहाँ तो ऐसे भी काउंट करके हम बना देंगे। तो सबसे पहले जैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कॉन्वेक्स। अब देखो अब इसमें कैसे डायगोनल बनेंगी, जैसे मानो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इधर तो बनेंगी नहीं, यहाँ तो लाइन बनी हुई है, मैं उधर मीट कर दूँ, और एक यहाँ से यहाँ पे मीट कर दिया, तो इसमें कितनी डायगोनल आई? 2। यही दोनों डायगोनल है। अब बोला रेगुलर हेक्सागन, तो पहले हेक्सागन का शेप ड्रॉ करो सॉरी, मतलब हेक्सागन में होती हैं 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। ये रेगुलर मतलब इसकी चारों 6 की 6 साइड बराबर है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जैसे मानो यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मैं, यहाँ से, ये तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो ये लाइन है इसकी साइड है, यहाँ मिल जाएगा देखो 1। अब यहीं से फिर इधर लगा दो 2, फिर इधर लगा दो 3, इधर तो ये लगेगा नहीं। अब यहाँ से कर दिया हमने, अब यहाँ से करते हैं, तो 3 तो बन गई, 3 हो गई। यहाँ से इधर आएगा 4, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 6, वहाँ तो नहीं जाएगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 8 और यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ आएगा 9, और सब बन गई। तो देखो तुम करके देखोगे, खुद से बना के देखोगे, ड्रॉ करके देखोगे, तो 9 डायगोनल आएंगी। इसकी कितनी आएंगी? 9 डायगोनल्स, इसकी 2 डायगोनल्स। और नेक्स्ट है ट्राइंगल है। अगर कोई ट्राइंगल बनाएंगे हम,
तो ट्राइंगल में बेटा यहाँ से अभी एक तो ये 3 कॉर्नर हैं, वर्टेक्स हैं, तो यहाँ तो हम मिला नहीं सकते, तो इसके साइड वाले इसमें मतलब बीच में से तो कोई लाइन ड्रॉ होगी नहीं ना जब हम कोनों को मिलाएंगे। तो इसमें क्या होगी, कोई भी डायगोनल नहीं होगी, मतलब नो डायगोनल। लेकिन अभी मैं तुम्हें बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दूंगा। अब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे तो फिर तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा तुम फटाफट बता दोगे। तो अब मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला देता हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स का वो होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। ध्यान से सुन लेना, n इंटू ब्रैकेट में मतलब n माइनस 3 अपॉन 2। तो n क्या चीज़ है, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, कि जितनी, जैसे इसमें बोला था कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं 4, तो n कितना हो गया यहाँ पे 4। तो देखो जहाँ n है वहाँ 4 लगा के देखो, इसमें देखो फॉर्मूले से मैं यहाँ कर देता हूँ ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट में 4 माइनस 3 और अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 और 4 माइनस 3 1, बीच में मल्टीप्लाई अपॉन में 2, और 2 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 जा 2 आ गया। अब जैसे हेक्सागन का है, n कितना होते हैं साइड, मतलब कितनी है इसमें, n मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है इसकी 6, तो 6 और फिर ब्रैकेट में 6 माइनस 3 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 6 और 6 माइनस 3 कितना होता है 3, बीच में मल्टीप्लाई लगाना अपॉन में 2, तो देखो 6 3 जा 18 अपॉन में 2, और 18 अपॉन में 2 कितना होता है 9। ऐसे ट्राइंगल का, ट्राइंगल के लिए जब लगाएंगे n कितना है 3, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, और 3 माइनस 3 अपॉन में 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 माइनस 3 0, 3 इंटू 0 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ये, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है आंसर, तो 3 इंटू 0 0 अपॉन 2, और 0 को डिवाइड करने पे भी आंसर 0 आता है, तो मतलब 0 डायगोनल, तो इसका मतलब इसमें डायगोनल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना है, आगे कभी भी पूछेगा कोई किसी में तो हम यूज कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। और फिर इसने बोला विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉनकेव नॉट कॉन्वेक्स, मतलब तो इसने बोला है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है, कौन सी प्रॉपर्टी, पहले तो चलो एक बात करते हैं कि एक कॉन्वेक्स, इसने बनाने के लिए भी बोला तो हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि क्या इसके व्हाट इज द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द, तो इसके 4 एंगल होते हैं। देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों, ये हम पहली बार चुके हैं, क्योंकि इसकी अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो दोनों डायगोनल इसके अंदर से ही जाएंगी, ऐसे होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो 4 एंगल है इनका सम कितना, तो इनको ऐसे हाथ से मेजरमेंट नहीं लेना है कि तुम लेके प्रोटेक्टर बैठ गए और करने लग गए कि हाँ नाप लेते हैं। एक चीज़ है फिक्स है, ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी मतलब कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इन सब के जो अगर चारों एंगल का हम मेजरमेंट लें तो वो जो मेजरमेंट होता है वो ऑलवेज 360 क्या होता है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360। ठीक है, और ये कॉनकेव के लिए भी मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों के जो एंगल का सम होगा हमेशा वो कॉनकेव का भी 360 होगा, कॉन्वेक्स का भी 360 होगा। तो यस फॉर दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर कॉनकेव ऑल्सो, प्रॉपर्टी होल्ड फॉर नॉन कॉन्वेक्स, मतलब नॉन कॉन्वेक्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी। अब देखो मैं तुम्हें एक नया फॉर्मूला देने जा रहा हूँ कि अगर मान के चलो हमें अब ये तो याद कर लिया, वैसे हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं, जो नहीं जानते वो सुन लो, किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, उन तीनों का सम होता है 180। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, इन चारों का सम होता है 360। अब तुमसे किसी भी हेक्सागन पूछ ले कि हेक्सागन के सारे एंगल का सम कितना होगा, हेप्टागन का, ऑक्टागन का, इन सब का किसी का भी पूछ ले तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला हमें याद करना है, तो हमें सब एंगल का मतलब उसके सारे एंगल का सम हम किसी का भी बता सकते हैं, किसी भी पॉलीगन का। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, एक्चुअली में हम जो अंदर एंगल बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है,
और हमें अब जैसे क्वाड्रिलेटरल का ही पूछा था तो मैं फॉर्मूले से इसका निकालूं। एन मतलब तो हम जान गए, एन का मतलब है इसकी नंबर ऑफ साइड, तो 4 होती है क्वाड्रिलेटरल में, तो फॉर्मूले में लगाएंगे 4 - 2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री, और 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, और 2 × 180 तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखो वो निकल के आएगा। किसी का भी पूछेगा, मैं अब यहाँ सारा नहीं निकाल के दिखा रहा, हेक्सागन का तो भी यहाँ 6 - 2 × 180 यानी कि 4 × 180 720। तो हम किसी का भी पॉलीगन का, किसी सा मतलब है पॉलीगन के, हम सारे एंगल का सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो अभी जो हम कर चुके हैं, जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये उसी पे बेस्ड है। तो चलो बात कर लेते हैं। इसने क्या किया है कि एक टेबल बनाई हुई है जिसमें ये बने हुए हैं, ट्राइंगल बना हुआ, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। और इसने ट्राइंगल में बोला 3 साइड है, इसकी 4 साइड है, इसकी 5 है और इसकी 6 साइड है। तो इसका जो सम है एंगल का वो 180 है। इसके जो एंगल का सम है, ये 2 ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर दिया 2 × 180, और फिर फॉर्मूला बना दिया 4 - 2 × 180। फिर इसका फॉर्मूला बना दिया, फिर इसका फॉर्मूला बना। तो क्या हुआ, इन्होंने इन सब का ऐसे करके सम लिख दिया है एंगल्स का। तो इसने बोला है कि अगर मान के चलो हमारा, इसने पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर 7। कि अगर 7 साइड वाला होगा तो उसके एंगल का सम हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इन्होंने इसके एंगल का सम कैसे निकाला है, ये देखो फॉर्मूला 4 - 2 × 180, और मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या है, n - 2 × 180, और n क्या, नंबर ऑफ साइड। तो अब जब 7 है तो देखो यहाँ 4 हैं साइड, तो 4 - 2 4 - 2 × 180, 7 है तो 7 - 2 × 180, है ना। जैसे यहाँ 5 है तो 5 - 2, हम भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं हम इसके बारे में कि कैसे फॉर्मूला निकालना। तो 7 साइड के लिए हम क्या निकालेंगे एंगल सम, 7 - 2 × 180, और 7 - 2 कितना होता है 5, और 5 × 180 तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 900 डिग्री। 8 के लिए क्या करेंगे, 8 - 2 × 180। ये सब चीज़ें नहीं भी बताता, मैंने तुम्हें सीधा ही फॉर्मूला बता दिया था तो भी हम कर सकते थे। 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 × 180, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 - 2 × 180, 10 - 2 होता है 8, और 8 × 180 करेंगे तो 144 इतना हो जाएगा। 8 8 64, 6 के लिए 8 1 8 6 14 सही है। और n के लिए देखो साइड 10 है तो 10 लिखा, 8 है तो यहाँ 8 लिखा, 7 है तो यहाँ 7 लिखा, n है तो यहाँ ब्रैकेट में n लिख देंगे, n - 2 × 180। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें इसको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। पहले तो डेफिनेशन पूछेगा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो हम जानते हैं रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन इज दैट पॉलीगन, डेफिनेशन बोला है इसने लिखने के लिए तो लिखना है, हु हैज ऑल साइड्स आर इक्वल and all angles और all are also equal। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बंद फिगर जो लाइन से मिलकर बनी है, लाइन सेगमेंट से, जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, लेंथ की इक्वल लेंथ की साइड है और सारे एंगल भी अंदर वाले इक्वल हैं। अब इसने बोला है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमें नाम बताना है कि ऐसा पॉलीगन, 3 साइड वाले पॉलीगन का क्या नाम होता है। तो हमने जानते हैं 3 साइड वाले पॉलीगन का नाम होता है ट्राइंगल। लेकिन 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों साइड बराबर हैं और एंगल बराबर हैं। तो पॉलीगन कहता 3 साइड का तो सिर्फ हम बोलते ट्राइंगल, लेकिन रेगुलर पॉलीगन बोला है तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हम पहले बता चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है 3 साइड का। और सिर्फ पॉलीगन बोलता 3 साइड का तो ट्राइंगल। 4 साइड का क्या होता है, अगर पॉलीगन बोलें 4 साइड का तो नाम दिया था हमने क्वाड्रिलेटरल। लेकिन रेगुलर पॉलीगन बोलें मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हों और चारों एंगल भी बराबर हों, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, मतलब ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो अब इसे ध्यान रखना है कि 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या है, स्क्वायर। और 6 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इसमें ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, तो ये जो होता है वैसे बोलते हैं हेक्सागन 6 साइड के पॉलीगन को, जो रेगुलर नहीं होता, और रेगुलर है
तो बस उसमें रेगुलर वर्ड ऐड कर देते हैं, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो पहले दो बता लिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड, सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो देखो ये है 150 डिग्री एक एंगल, एक 130, एक 120 और एक बताना है। तो इसमें कितने बताए, टोटल 4 एंगल है, 4 साइड है। तो वैसे है क्या ये 4 साइड वाला क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इसमें से 3 एंगल दे रखे हैं, एक एंगल बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा, बच्चों सुनो कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पता है और चौथा बताना है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें जानते हैं, अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं उनका सम कितना होता है 360। तो हम यही चीज़ लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इक्वल्स टू 360। ठीक है, क्यों कहाँ से लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इन चारों का जो सम होगा वो 360 होगा। तो अब हमें एक तो जिसमें से पता नहीं है, तो हमें इस वाले का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये तीनों प्लस कर लो और फिर इसको, जैसे इक्वेशन हम सॉल्व करते थे पिछले चैप्टर में, और फिर इनको 360 से माइनस कर देना है। तो ये इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, इस x को ऐसे ही लिखो, ये लाइक टर्म है, ये अलग है, ये इनको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 100, 200, 250, 300 हो जाएंगे मिलके। ठीक है, और फिर इस 300 को हमें उस तरफ जाके माइनस कर देना है। तो ये तो हम इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो ये अपनी वैल्यू आ गई कि x कितना है 60 डिग्री है। अब सेकंड क्वेश्चन है 70, 60, x। अब ये भी 4 साइड वाला है, लेकिन इसमें अब के एंगल 2 ही दे रखे हैं और x हमसे पूछ लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमें किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 एंगल दे रखे हों और हमसे फिर ऐसे करके और 2 नहीं दे रखे हों और 1 पूछ ले। तो मतलब इसमें क्या है, दे तो 3 ही रखे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे इधर ये ऐसे करके ये जो एंगल का मार्क है ना, ये ऐसे जो ये बना हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री, लेकिन ये बाहर की तरफ है। तो देखो अंदर की तरफ कितना होगा, तो एक लाइन के ऊपर एक, जैसे मान के चलो एक लाइन है, मैं ये सीधी लाइन है, यहाँ पे एक तरफ मैंने 90 बनाया, तो दूसरी तरफ भी 90 बनता है, क्योंकि टोटल 180 डिग्री बनते हैं एक लाइन के ऊपर दोनों एंगल। अगर 2 एंगल बन रहे हैं, एक लेफ्ट राइट में एडजस्टेंट एंगल, तो एक 90 है। तो ये देखो हमें पता चल जाएगा कि ये भी 90 है, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 है, क्योंकि दोनों मिलके 180 बनाते हैं। अब क्या होगा, अब तो ये ऊपर वाले के जैसा हो गया कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल्स टू 360। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू 360। इन तीनों को प्लस करके 360 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 220, इधर 360 और फिर 220 को माइनस कर देंगे 360 से, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है जो थर्ड वाला है, इसका सी पार्ट। तो देखो इधर x, इधर 30, इधर 70 और इधर 60। तो ये जो पॉलीगन है, ये देखो ये और ये, तो बंद वाला तो ये ना, तो हम एंगल पहले अंदर वाले, इसमें भी बाहर 2 एंगल दे रखे हैं, जैसे पिछले में दिया हुआ था इधर 90। तो बाहर 2 एंगल दे रखे हैं, तो इनसे हिसाब लगाकर हम अंदर वाले एंगल को निकाल लेंगे। कैसे, जैसे ये 70 है, जैसे इधर पहले लेफ्ट में 90 था तो राइट में भी 90 लिख दिया था, क्योंकि हमने बोला 180 होता है टोटल। तो इधर अगर 70 है तो इधर कितना होगा 110 होगा। ठीक है, क्योंकि 180 होते हैं टोटल एक लाइन को, अगर दूसरी लाइन कट कर रही है तो हमें एक एंगल मालूम है, तो उसके एडजेसेंट एंगल जो होगा, उसके साइड वाला जो एंगल होगा, वो इनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। और ये 60 है तो इधर 120 होगा। ठीक है, अब ये जो है जब अंदर वाले एंगल निकाल ली, तो वापस अब ये कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 साइड का पॉलीगन है। तो अब इक्वल्स टू हम 360 नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 साइड वाले पॉलीगन के जो टोटल होता है, 4 वाले का तो 360 होता है। तो पहले हम इनका सम निकाल लें, वैसे तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने पीछे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पीछे सीधा पता था कि 4 साइड वाले का 360 होता है। हमें इसका पता नहीं है, मुझे तो पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हें अगर किसी का नहीं पता है तो पहले सम निकाल लो सभी का। कैसे होगा सम ऑफ ऑल एंगल, तो फॉर्मूला क्या है n - 2 × 180।
n कितना है इसमें, n है 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, ये ब्रैकेट में डालना है, यानी कि 3 इंटू 180, यानी कि कितना हो गया 540। यानी कि अब हमें इक्वल्स टू में 360 ना लिख के हमें 540 लिखना है, बस ये फ़र्क है। ठीक है, अगर सीधा याद है तो सीधे भी लिख सकते हो कि 5 साइड वाले पेंटागन का जो सम होता है वो 540 होता है। अब क्या करेंगे, x 30 110 120, x प्लस x, दो तो x है, एक 110 है, एक 120 है और एक अंदर 30 है, और इन सब का सम कितना होगा 540। अब देखो x और x, जो x वाले ये लाइक टर्म में ये ऐड हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे 2x और ये ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 260 और उधर 540। अब इक्वेशन बन गई, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पहले इसको माइनस करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 540 माइनस 260, तो कितना होगा, पहले इसको माइनस कर लो, 14 माइनस 6 8 होगा, ये 4 माइनस 2 2 होगा। ठीक है, 28 280 हो गया, और x इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 140 डिग्री। तो ये हो गई x की वैल्यू। अब इधर जो है 1 2 3 4 5, ये भी 5 साइड वाला है, तो हम फॉर्मूला ये भी 5 वाला था, तो इसके भी इक्वल्स टू हमें 540 ही लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें सारे x दे रखें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 x हैं, 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 540। तो कितने हो जाएंगे, ये 5x इक्वल्स टू 540, तो x अब 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड करने पे 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, x की वैल्यू आ गई। चलो 7th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी हम ऐसे करके एक डायग्राम दिया हुआ है, और एक और बात, कोई बच्चे ऐसे नहीं कि इनको नाप के बनाने लगे प्रोटेक्टर से, ऐसे रफली ड्रॉ करते हैं, हमें ऐसे कोई बनाना नहीं है कि 90 का एंगल बनाना है मेजरमेंट करके, ऐसे रफली ड्रॉ करने हैं सब चीज़ें। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है, ये x है, ये y और ये z है। तो पहले हमें ये पता करना होगा x वाला एंगल कितना, y वाला कितना, z वाला कितना, तीनों को प्लस कर देना है। अब देखो ये जो है, पहले x की बात कर लेते हैं। देखो इधर 90 है, तो इधर कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था कि दोनों मिलके कितने बनाते हैं 180। जब पूरे एक लाइन के ऊपर बीच में कोई लाइन जारी हो तो एक तरफ एंगल जितना है, दूसरा जो होगा वो 180 से माइनस करके निकल जाता है, मतलब दोनों 180 बनाते हैं मिलके। तो x कितना हो जाएगा हमारा, x तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब y का तो पता नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, पहले z निकाल लेते हैं। z कितना हो जाएगा, ये 30 है, तो इधर कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 150 प्लस 30 कितना होता है 180। अभी y का पता नहीं है, क्योंकि y का तो इधर हमें पता ही नहीं कितना है कि हम 180 से के निकाल लें कि 180 से माइनस। तो पहले हमें इधर का मालूम करना है ये कितना है। तो अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसको कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए a। हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन जो किया था इससे पिछले पार्ट का, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि ट्राइंगल में अगर 2 एंगल दे रखें, तीसरा निकालना, तो हमें कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं इसको a मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या करूँगा, a प्लस 90 प्लस 30, अब इन तीनों का सम कितना होगा 180, और फिर इन दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 120, और फिर इसको वहाँ से माइनस कर दूंगा 180 माइनस 120, ये पीछे हमने निकाला भी था, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब ये 60 है, तो ये y वाला कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 60 120 कितना होता है 60 120 180 होता है। अब इसने जो पूछा x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 90 प्लस 150 प्लस 120, और इन तीनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें भी ऐसे करके एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W की वैल्यू बतानी है। तो भाई जैसे पीछे किया उसी की तरह देखो, x तो सीधा निकल जाएगा, ये x इधर 120 है, तो इधर कितना हो जाएगा 60, 120 प्लस 60 180 होता है, मतलब यहाँ पर माइनस कर लिया करो 180 से, 180 माइनस 120। ठीक है, y भी सीधा निकल जाएगा, ये 80 है, तो इधर कितना होगा 100। जिनको ऐसे नहीं पता चलता है वो ऐसे लिख लिया करो। चलो मैं लिख के दिखा, x जैसे था तो x कैसे आएगा 180 से माइनस कर दो 120 यानी कि 60, y कितना आएगा 180 से माइनस कर दो 80 को यानी कि 100। अब ये जो है z भी आ जाएगा हमारा, वो भी 180 से 60 को माइनस कर देंगे,
यानी कि 120। लेकिन W हमारा जैसे पीछे एक नहीं हमें मिल रहा था, क्योंकि इसको इधर को है नहीं कुछ माइनस करने के लिए, तो पहले ये बताएंगे हम। इसको मैं A मान लेता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे मान लिया था। तो पहले मैं ये A बताऊँगा, अब फिर उसके बाद तब फिर हमारी W की वैल्यू आएगी। तो अब मैं A कैसे निकालूंगा? देखो ये 4 एंगल हैं अंदर, 1 2 3 4, और तो A + 60 + 80 + 120 = 360। 360 के क्यों? क्योंकि ये अंदर 4 एंगल है, मतलब ये 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके 4 एंगल का सम कितना होगा? 360। तो ये A प्लस इन तीनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 260, ये सब ऐड होके, और उधर 360, और फिर 260 को माइनस कर देंगे, पहले कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये कितना हो जाएगा? 100, यानी कि ये 100 आ गया एंगल। अब ये 100 है तो W कितना हो जाएगा? 180 में से 100 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये 80 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था x + y + z + W, तो ये कितने हो जाएंगे? चारों को प्लस कर दो, 60 + 100 + 120 + 80, तो हो जाएंगे 360। ठीक है, तो इनका भी सम 360 होगा। ये हो गया ख़त्म चैप्टर एक्सरसाइज।